कहते हैं पारलौकिक जगत को समझना शायद हमारे बस में नहीं है, लेकिन कई ऐसे किस्से हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। स्वागत है आप सबका पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के आध्यात्मिक एपिसोड्स में, जहां हम बात करेंगे आपके अपने धर्मों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, ताकि आप उन्हें जान सकें, समझ सकें और अपने अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। हाय दोस्तों, मेरा नाम है अर्श। पैरानॉर्मल मैकेनिज्म के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी अवसर पर आज हमारे साथ जुड़ी हैं राम अशोक जी की वाइफ अनीता जी, जिनसे आज हम जानेंगे दुर्गा माता के कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स, अनसुने रहस्य जो पौराणिक कथाओं के अनुसार काफी प्रचलित हैं। माँ दुर्गा की सबसे खूबसूरत छवि जो हमने सुनी है जब वो श्री शैल पर्वत पर जाकर ध्यान करने बैठी थी और शुंभ निशुंभ वध। अनीता जी, हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में कुछ हमें जरूर बताएं कि कैसे माँ दुर्गा श्री शैल पर्वत पर जाकर बैठी और उसके बाद कैसे शुंभ निशुंभ का वध हुआ। शुंभ निशुंभ का जब आतंक बहुत बढ़ गया था तो उनका वध करने के लिए वो शैल पर्वत पर विराजमान हुई थी। हमने सुना है कि वो उनसे विवाह करना चाहते थे। हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ के पास कौन आया था? सबसे पहले शुंभ आया था। माता को देखा उन्होंने और कहा ये बहुत खूबसूरत स्त्री है और ये तो हमारे महल में ही होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने कहीं नहीं, पूरे संसार में नहीं देखी है। तो वो जाके अपने भाई को बताता है, निशुंभ को। तो निशुंभ आते हैं, वो बोलते हैं उसे लेकर आओ, उसके साथ हम विवाह करेंगे। तो जब वो लेने जाते हैं तो माता से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे भाई ने प्रस्ताव भेजा कि आप चलिए हमारे साथ और उनके साथ विवाह कीजिए और हमारे महल की शोभा बढ़ाइए। फिर माता बोलती है, ओ मूढ़, मैंने जो प्रण कर लिया है उसका मैं क्या करूं? मैं विवाह उसी से करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा देगा। सबसे पहले निशुंभ आया, उसकी सेना थी, करोड़ों की सेना थी जो माता ने पल भर में ही खत्म कर दिया था सबको। शुंभ भी खत्म हो गया था। चंड मुंड आए माता से युद्ध करने के लिए। चंड मुंड को भी माता ने अपने एक ही वार से खत्म कर दिया था उनको। और फिर अपने उसमें खुद गया माता से मिलने के लिए और कहा कि तू बहुत घमंडी स्त्री है और तूने मेरे सारी सेना खत्म कर दी, मेरे भाइयों को भी खत्म कर दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से युद्ध करते करते दोनों में बहुत दिन तक युद्ध चला और अंत में निशुंभ मारा गया। माता का एक और नाम है दुर्गा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि दुर्गा नाम उनका कैसे पड़ा? दुर्ग नाम का एक राक्षस था जो सारे वेद लेकर पानी में चला गया था। वेदों को उसने बहुत क्षति पहुंचाई तो सारे देवताओं ने मिलकर माता से प्रार्थना की। तब माता उस राक्षस से वो वेद लेकर आई। राक्षस का वध करने के बाद माता का नाम दुर्गा पड़ा। तो जैसे आपने माता के बारे में बताया, एक बहुत ज़्यादा प्रचलित जो मान्यता है या यूँ कह लें कि जो पौराणिक कथा है, उस हिसाब से माता और महिषासुर का युद्ध बड़ा भयानक चला था और उससे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ हमें बताएं कि माता और महिषासुर का युद्ध कैसे प्रारंभ हुआ था और उसके बाद उसका अंत कैसे हुआ? माता का और महिषासुर का जब युद्ध शुरू हुआ तो दोनों में बहुत टाइम तक युद्ध चलता रहा। जैसे ही माता उसके पुरुष स्वरूप को घात करती वो महिष बन जाता, महिष के उसमें करती तो वो पुरुष बन जाता। इस तरह से माता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बहुत दिन हो गए आते युद्ध करते करते उसके साथ, है ना। तो माता की शक्ति थोड़ी कम होने लग जाती, तो इसलिए वो शहद पीती हैं। तो जैसे ही वो उनकी तरफ आने लगता है तब वो जैसे उसको त्रिशूल मारती है तो दूसरी तरफ से वो बन जाता है। फिर उसके ऊपर वो पैर रखती है तब वो मरता है। अच्छा, मतलब आधा इंसान आधा महिष। आधा महिष। अच्छा, और शायद ये ऐसा भी था क्योंकि उसे वरदान मिला था। उसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। अच्छा। कि ना वो देव से मरे, ना दानव से मरे और ना ही किसी मनुष्य से। वो अमर होना चाहता था, इसलिए एक स्त्री ने ही उसकी हाथों से वो मरा। अच्छा, तो यानी उसका मरना जो था वो स्त्री के हाथों ही तय था। ये बात तो आपने बताई माँ दुर्गा के बारे में और महिषासुर वध के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आधुनिक युग में नवरात्रे बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और कई सारे पुजारी, श्रद्धालु
इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। इवन हमारे घर में भी कन्याएं खिलाई जाती हैं। तो नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? नवरात्रे माता का युद्ध चला था महिषासुर से शुक्ल पक्ष की प्रतिपद को, और दशमी को माता ने महिषासुर का वध किया था, इसीलिए नवरात्रे मनाए जाते हैं। शायद इसीलिए नवरात्रे 10 दिन के होते हैं। जैसे 9 अलग अलग दिन कहे जाते हैं, तो उसमें से जो 9 दिन होते हैं उनकी क्या महत्ता है और उनके क्या नाम हैं, अगर आप प्लीज बता पाएं थोड़ा तो। पहली माता शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी सिकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री जी। और कहा जाता है कि माता का एक सबसे शक्तिशाली मंत्र है, प्लीज अगर आप उसे बता पाएं। माता का सबसे शक्तिशाली मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, इन सारी लोक कथाओं के चलते एक बहुत ज्यादा प्रचलित कथा है मधु और कैटब की, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाएं। मधु कैटब भगवान विष्णु के कान के मैल से उत्पन्न हुए थे जी। तो उनमें उनको घमंड हो गया था कि हम मतलब हमारे से शक्तिशाली कोई भी नहीं है, और योग माया ने विष्णु जी को उठाया, तब उनमें बहुत हजारों साल तक युद्ध चला। जब अंत में जो दोनों में से कोई नहीं हारा, तो फिर मधु कैटब ने कहा कि तुम हमसे वर मांगो, तुमसे प्रसन्न है। तो भगवान विष्णु ने कहा तुम मेरे हाथ से मर जाओ, मैं तुमसे यही वरदान मांगता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर थे, तो उन्होंने कहा वहाँ पर हमारा वध हो जहाँ पर पानी ना हो और पृथ्वी ना हो और आकाश ना हो, जहाँ पर वहाँ हमारा वध हो। तो भगवान विष्णु ने उनको बैठ के अपने पैरों पे उनका वध कर दिया। तो अगर हम माँ दुर्गा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सती जी की भी बातें बहुत आती हैं। तो हम जानना चाहेंगे सती जी का जो दहन हुआ था जब, उस वक्त की क्या कहानी थी? दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और भगवान शिव को नहीं बुलाया, तो इस पर माता क्रोधित हो गई। जब दक्ष के यज्ञ में गई वो, उन्होंने अपने पिता से बोला कि आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया। तब उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं उसको नहीं बुलाऊंगा और मैं उसको अपना जमाता नहीं मानता हूँ, तब उन्होंने अपना रुद्र रूप लिया और अपने आप को योग अग्नि में भस्म कर लिया। उसके बाद भगवान शिव ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जो हवन कुंड में जाके गिरा। उसके बाद उनका वध हो गया। तब सती की माता ने भगवान शिव को से प्रार्थना की कि मेरे पति को जीवित कर दीजिए, उनसे के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। उनसे बहुत प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने उनको बकरे का सर लगा के उनको जीवित किया। यहाँ तक तो हमने सुना कि सती जी ने कैसे अपने आप को उस योग अग्नि में दहन कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने सुना कि बहुत प्रलय हुई थी, बहुत ज्यादा विनाश हुआ था। उसकी क्या कहानी है? जब यज्ञ चल रहा था, इस तरह के ये सब हो गया, तो भगवान शिव और शिव के गणों में और दक्ष के सैनिकों में बहुत भीषण युद्ध हुआ। ये युद्ध देखकर सारे देवता वहां से चले गए। भगवान शिव माता सती का शरीर लेकर सारी दिशाओं में विलाप करने लगे और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए वो। ये सब देखकर भगवान विष्णु बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्होंने माता सती के अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए, जिससे माता सती के 51 शक्तिपीठ बने थे। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ जब विष्णु जी ने सती जी के टुकड़े कर दिए थे? अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगह पर गिरे, उसके बारे में कुछ बताएं। तो सबसे पहला जो शक्तिपीठ बना वो हिंगलाज माता का है, जो पाकिस्तान में है। वहाँ पर माता सती का मस्तक गिरा था। अच्छा, तो माता के जो शक्तिपीठ हैं, जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, सबसे ज्यादा प्रख्यात हैं, मैंने जैसे कुछ के नाम सुने हैं, तो उनके बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें। एक तो कामाख्या माता और एक दक्षिणेश्वरी माता, कलकत्ता में माता, जो सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। और हमने जो गुजरात के बारे में सुना कि वहाँ पर मूर्ति नहीं क्योंकि है, वहाँ पे माता का हृदय गिरा था, इसलिए वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं। तो अगर वहाँ पे मूर्ति नहीं है तो किस चीज की पूजा होती है? वहाँ पर माता के यंत्र की पूजा होती है। मतलब यंत्र को ही वो साक्षात माँ मान लेते हैं। तो शक्तिपीठ के बारे में बात कर रहे हैं। वैष्णो देवी की बहुत सारे लोग बात करते हैं कि वो भी एक शक्तिपीठ है। क्या वैष्णो देवी भी एक शक्तिपीठ है या फिर वो शक्तिपीठों से काफी अलग है? क्योंकि मैंने सुना है कि वो शक्तिपीठ नहीं है। माता वैष्णो शक्तिपीठ में नहीं आती है। माता वैष्णो कर रही है तपस्या भगवान विष्णु जी से शादी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने राम अवतार जब लिया था भगवान ने, तभी वो तपस्या कर रही थी। तो भगवान राम ने कहा था जब मैं कलयुग में कलिक अवतार लूंगा
तब मैं आपसे विवाह करूँगा। तो ये शक्तिपीठ में नहीं आती है, जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें नहीं आती है। तो क्या आज भी कई सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता या जो हमारे देश में नहीं? एक शक्तिपीठ वहाँ पर है और एक नेपाल में भी है और एक कहते हैं चाइना में भी है, जिनका भी नाम ही नहीं पता क्या है। मतलब अभी भी कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जिनका नाम नहीं पता, क्योंकि पूरे संसार में गिरे थे उनके जो अंग थे ना वो। अच्छा, शक्तिपीठ के अलावा एक जगह थी जहाँ पर माता ने अपने केश धुले थे, उस जगह के बारे में अगर आप कुछ बता पाए। बाणगंगा। तो उसके पीछे की क्या कहानी है? बाणगंगा तो उत्पन्न की थी माता ने अपने तीर से ना, क्योंकि उनको स्नान करना था। अच्छा। तो वहीं पर उन्होंने अपने केश धोए, तब से उसको बाणगंगा भी कहते हैं। उन्हीं के पीछे शायद जब उस वक्त भैरवनाथ जी लग गए थे। हाँ, भैरवनाथ पीछे जब उनके पीछे थे ना, तो वो शादी करना चाहते थे भैरव जी उनसे, तब उनके पीछे जाते, उनसे छुपते छुपाते। जब वो पहले एक गुफा में गई थी, वो जिसको अब अर्धकुंवारी कहते हैं, अर्धकुंवारी से निकलने के बाद वो फिर उन्होंने उनको स्पर्श कर लिया था भैरव ने, तो उन्होंने अब स्नान करने के लिए बाणगंगा उत्पन्न की थी, अपने एक तीर से उत्पन्न करके फिर अपने केश धोए थे और स्नान किया था वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ का नाम बाणगंगा पड़ा और माता ऊपर जाके गुफा में जाकर छुप गई थी। फिर जब भैरवनाथ नहीं माना, तब उसको वध करने के लिए माता ने जब अपना खड्ग उठाया, तो फिर वो डर गया भैरवनाथ और क्षमा मांगने लगा माता से, तो और कहा कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं पापी हूँ। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आपके साथ साथ मेरा भी नाम अगर लिया जाए तो मेरी तपस्या भी सफल हो जाएगी। तब माता ने उसको वरदान दिया कि मेरी यात्रा के बाद, मेरी पूजा के बाद जो तुम्हारी पूजा करेगा, यात्रा करेगा, उसकी यात्रा तभी पूरी समझी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपका, माता के बारे में इतनी गूढ़ जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कई सारी लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और हमारे वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल मैकेनिज्म।